Hi friends, welcome back to SCCP Infotech. If you remember कि लास्ट हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करी थी, तो नाउ कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइनक्स के बेसिक फंक्शंस कि लाइक का उनके मोड्स कौन से होते हैं, इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक CLI इंटरफेस क्या होता है, GUI इंटरफेस क्या होता है, हैश मोड का यूज़ क्यों करते हैं, डॉलर मोड्स का यूज़ क्यों करते हैं और अदर बेसिक फंक्शंस। तो आज हम बेसिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं लिनक्स में। तो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं अपना, और वन बाय वन जो भी जिसको भी कोई चैलेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। टुडे जो हमारा टॉपिक है, नाउ द टुडे टॉपिक आई एम इंट्रोड्यूस द बेसिक फंक्शन ऑफ द लिनक्स एंड बेसिक कमांड्स। सो सबसे पहले हम कवर करते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ लिनक्स। सो बेसिक फंक्शन ऑफ लिनक्स इन अ प्रीवियस लेक्चर्स, नाउ आई एम इंट्रोड्यूस हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स मशीन। तो नाउ गाइस कि मैंने अपने सिस्टम पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करा हुआ है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज मैंने इंप्लीमेंट करी हुई है, और उसी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने लिनक्स की मशीन्स को क्रिएट करा था। तो नाउ कि मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, yesterday I'm just created two Linux machine, Linux 1 and Linux 2. Now how to power on the Linux machine, यानी कि आप अपने Linux की मशीन को किस तरीके से ऑन करोगे और उस पर आप अपने काम करना स्टार्ट करोगे। तो प्रीवियस वीडियोस आप एक बार देख लेना कि लिनक्स हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, और किसी को कोई भी चैलेंज आता है तो वो मुझे कमेंट करके या मेरा नंबर जिनके पास भी है वो मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपडेट कर सकते हैं। तो मैं उनको दोबारा से रिपीट कर दूंगा लाइव क्लास के अंदर। Now the right click and click on connect. So if I'm just click on connect, so now you can just click on start, और जैसे आप स्टार्ट करेंगे so आपकी जो लिनक्स मशीन है वो पावर ऑन हो जाएगी। एंड मैं यहाँ पे जूम लेवल अभी सेट कर लूंगा जैसे मेरी मशीन ऑन होगी। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले मैंने लिनक्स की मशीन को पावर ऑन कराया गाइस। एंड दिस इज 100% लेवल इज अवेलेबल। और जब भी कि मैंने आपको बताया था कि इफ यू रिमेम्बर कि मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आपको बताया था लाइक का यूज लिनक्स इंटरफेस। लिनक्स इंटरफेस, so now I'm asking कि like a Linux use two types of interfaces. तो उस समय थियोटिकल बताया था, आज मैं आपको प्रैक्टिकली रिपीट कर रहा हूँ। सो लिनक्स के दो टाइप्स के इंटरफेसेस होते हैं, जो कि मैंने एक बताया था GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एंड सेकंड मैंने आपको बताया था CLI। तो गाइस मैं आपको पैरेलली दोनों इंटरफेसेस बता के चलूंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको CLI पे जाना है तो यू कैन टाइप ऑल्ट प्लस कंट्रोल, यानी कि प्रेस ऑल्ट CTL प्लस F1। तो अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो नाउ यू कैन गो विद GUI, और अदर इज ऑल्ट कंट्रोल F22 F6। अगर आप F22 F6 से प्रेस करते हैं तो नाउ कि आपको जो है CLI एग्जीक्यूट होगा। So this is a CLI. Is it F1 to F6? So now guys, so you can see कि guys I'm just login with machine. So by default मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास एक ICCP is it my user. I'm just click on this user and give the password. So मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ है read it and now enter. So guys this is the GUI. So ये ग्राफिकली मैं अपने यूजर के थ्रू लॉगिन हुआ हूं। So this is the graphic interface of Linux. तो मैंने एक यूजर बनाया हुआ था, यूजर से मैं लॉगिन हुआ हूं। तो यहाँ पर ये जो यूजर से मैं लॉगिन हुआ हूं, दिस इज अ ग्राफिक इंटरफेस। सो दिस इज माय ग्राफिक इंटरफेस इज अवेलेबल। तो अब आप ग्राफिक इंटरफेस अगर देखिए कि मैं जो यहाँ पे यूजर से लॉगिन हूं ICCP है, अगर मुझे इसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है तो आई एम जस्ट प्रेस इन कीवर्ड ऑल्ट कंट्रोल F2। So I'm just press Alt Control F2। तो guys जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा, Alt Control F2, फंक्शन की Alt Control and F2, so now I'm just move to graphic to CLI, यानी कि GUI to CLI, और यहाँ पे मैं रूट यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ। एंड नाउ प्रेस RED red HAT हेड।
So guys, this is my root user. Now you can see कि एक और important part कि अगर आप कभी भी GUI या CLI दो मैंने आपको बताए हैं। नाउ इसी तरीके से आपके यूजर टाइप्स भी होती है। मैं थोड़ा सा यहीं पे बता दे रहा हूं, आगे हम यूजर टाइप पढ़ने वाले हैं। यूजर मोड, तो यूजर मोड की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देयर इज टू टाइप्स ऑफ यूजर मोड इज अवेलेबल। देयर टू टाइप्स ऑफ यूजर मोड इज अवेलेबल, जिसमें से एक यूजर मोड आता है डॉलर और एक आपका पास आता है हैश। नाउ यू कैन सी गाइस कि इफ आई एम जस्ट गो टू द लिनक्स आ रहा है, ये हैश का साइन आ रहा है। तो हैश साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो मैंने आपको बताया था कि यूजर मोड, सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ यूजर मोड इज अवेलेबल। वन इज डॉलर और सेकंड इज हैश। तो जो डॉलर साइन है और हैश साइन है, सो यू कैन सी कि यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है हैश का। तो हैश साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? और अगर आई एम जस्ट प्रेस अगेन ऑल्ट कंट्रोल F1, तो गाइस नाउ आई एम अगेन मूव टू CLI। तो मैं यहाँ पे CLI2 कहाँ पे मूव कर गया? GUI पे मैं मूव कर चुका हूँ। तो अगर मैं CLI2 GUI दोबारा से मूव करा है और अगर मुझे यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, तो राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड ओपन टर्मिनल। तो गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर जो मैंने टर्मिनल करा है उसके अंदर आपको डॉलर का साइन दिख रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉलर? सो डॉलर और हैश। तो गाइस देखिए, डॉलर का साइन रिप्रेजेंट करता है लॉगिन विद नॉर्मल यूजर, कि आप जो लॉगिन हो वो किस यूजर से लॉगिन हो? नॉर्मल यूजर से हो। और हैश रिप्रेजेंट करता है कि यू आर लॉगिन विद रूट यूजर। तो लाइक कि यहाँ पर देखिए कि जब मैंने लिनक्स की मशीन को लॉगिन करा, तो यहाँ पर मैं ICCP यूजर से लॉगिन हूं, दैट इज अ नॉर्मल यूजर। कभी भी आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करेंगे तो इट रिप्रेजेंट द डॉलर। और अगर आप कभी भी एडमिन से लॉगिन करोगे, लाइक ऑल्ट कंट्रोल F2, तो यहाँ पर आई एम जस्ट लॉगिन विद रूट यूजर। तो रूट यूजर रिप्रेजेंट कर रहा है हैश। तो इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट कि हैश पर हो तो दैट इज कॉल्ड अ रूट और एडमिन यूजर। और अगर आपके पास डॉलर साइन आ रहा है तो यू आर यूजिंग विद अ नॉर्मल यूजर। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद आता है सम अदर बेसिक फंक्शन। तो गाइस मैं अदर बेसिक फंक्शंस आपको लेके चलता हूं। ऑल्ट कंट्रोल F1 अगेन प्रेस कर रहा हूं। तो F1 की बेस पर मैं एम जस्ट कम टू द GUI, कि मैं यूजर के GUI इंटरफेस पर आ गया हूं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। नाउ कि यहाँ पे अब मैं कुछ अदर टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास कुछ बेसिक फंक्शनलिटी की बात करता हूँ, लिनक्स के बेसिक फंक्शंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि अगर लिनक्स के बेसिक फंक्शंस की, तो गाइस बेसिक फंक्शंस क्या करते हैं? सो बेसिक फंक्शंस होते हैं कि लाइक यू कैन लॉग इन विद यूजर। और यूजर से लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप विंडोज में जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से यहाँ पर भी आप जाएं और ग्राफिकली यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। लाइक एप्लीकेशंस में जाएं, यहाँ पर आपका मोजिला फायरफॉक्स आ रहा है और सारी चीजें आ रही हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ग्राफिक। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं कि इन अ मार्केट GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूज ओनली ऑन 10%। तो मोस्टली जो भी काम हमें करना है वो काम हमें किस पे करना है? CLI पे। तो नाउ कि मैं भी आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वन बाय वन, वो मैं CLI से रिलेटेड ही करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि सर हम CLI पे काम कैसे करेंगे? तो CLI पे काम करने के दो पैटर्न्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि या तो आप रूट यूजर से हो, तो हैश का साइन रूट यूजर, और नॉर्मल यूजर। तो मैंने आपको बताया था कि CLI के हमारे पास सिक्स 5 कंसोल है, 1 2 3 4 और 5। F1 F2 F3 F2 से F6 तक। सो गाइस यहाँ पे F2 कर लेना, दिस इज कॉल्ड F2, क्योंकि F1 जो है रिजर्व है किसके लिए? GUI के लिए। तो नाउ कि यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस आएगा वो आपके पास आएगा F2। So F2 to F6. So these are the 5 console is available in CLI and one console in GUI. तो अगर आपको GUI में अपना टर्मिनल ओपन करना है, तो टर्मिनल ओपन करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कंट्रोल D। यू कैन प्रेस कंट्रोल D। तो आप अगर लाइक का कंट्रोल D ओपन करते, सॉरी अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है, तो राइट क्लिक ऑन दिस विंडोज डेस्कटॉप एंड देन क्लिक ऑन
आपके लिनक्स के डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन ओपन इन टर्मिनल। नाउ गाइस योर टर्मिनल इज ओपन, और अगर आपको इस टर्मिनल को क्लोज करना है तो कंट्रोल डी। तो गाइस कंट्रोल डी से आपका टर्मिनल क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कि एग्जिट बंद हो जाएगा। और अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ओपन टर्मिनल। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ कि जब भी आप टर्मिनल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? तो गाइस इस कॉम्बिनेशंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर लिनक्स पे या कभी क्लाउड पर या कहीं भी किसी भी जगह पे आते हैं तो इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लिनक्स पे आप कभी भी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन आता है। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि करंटली अभी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा आ रहा है ICCP @ देन LINUX लिनक्स VM1 एंड देन उसके बाद मेरे पास आ रहा है डॉलर, ये टिल साइन, एंड देन आ रहा है वहां पे डॉलर साइन। तो गाइस दिस इज अ कॉम्बिनेशन। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोसेस। यहां पर ये 3 प्रोसेस है, पहला, दूसरा, और ये जो टिल साइन आ रहा है ये है तीसरा। तो गाइस ये जो रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंट, आपका ये जो पहला कॉम्बिनेशन है ये रिप्रेजेंट करता है यूर यूजर नेम, कि आप किस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन हो। तो यहां पर ICCP इज माय यूजर नेम। सेकंड जो ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे देखिए समटाइम्स नेम आता है, यहाँ पे Linux VM1 लिखा आ रहा है, या समटाइम्स IP भी आता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्वर नेम, यानी कि आपकी मशीन का नाम क्या है। आपके पास 100 सिस्टम्स है, आपने 100 लिनक्स के सर्वर्स बना रखे, तो आप किस सर्वर पे लॉगिन हो करेंटली, तो दैट इज कॉल्ड द सर्वर नेम। और समटाइम्स IP भी आता है। तो अगर आप क्लाउड पे, जब मैं आपको ये चीज लेके कर जाऊंगा तो वहां पर आपको नेम की जगह क्या आएगा, IP आएगा, और आप चेंज कर सकते हैं। और डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इस लाइनेक्स यानी कि इस ICCP यूजर से इस सर्वर पे काम करते हो, तो इस यूजर के थ्रू आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहां पर जाके सेव होगी, यानी कि किस लोकेशन पर जाके वो सेव होगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका, ये दिस रिप्रेजेंट अ यूजर डेटा लोकेशन, यूजर डेटा लोकेशन। और इफ यू रिमेंबर कि इन लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि यूजर की जो हमारी डेटा लोकेशन की डायरेक्टरी होती है, वो जो हमारी डायरेक्टरी होती है वो स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी होती है। कि अगर आप कभी भी कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे तो उसकी जो लोकेशन होती है जहां पे यूजर का डेटा सारा सेव होगा, वो किस लोकेशन पे होगा, स्लैश होम। तो स्लैश होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर लाइक XYZ, मैंने साक्षी के नाम से, पिंकी के नाम से, रवि के नाम से, राकेश के नाम से, गौतम के नाम से कोई भी यूजर्स बनाया हुआ है, तो उन सब सारे के सारे यूजर्स का जो डेटा है वो स्लैश होम लोकेशन पर जाएगा, और उस होम लोकेशन के अंदर वो एक और डायरेक्टरी बना देगा ऑटोमेटिकली विद द नेम ऑफ यूजर। तो दिस इज अ लोकेशन, कि आप अगर इस यूजर के थ्रू कोई भी काम करते हैं तो वो डेटा आपका किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव होगा, स्लैश होम एंड स्लैश ICCP। नाउ यू कैन सी इन प्रैक्टिकली। तो गाइस देखिए, अगर अब आपको क्या है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपका, अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइल है डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो वो डेटा कहां पर जाएगा। सो लाइक दिस इज अ डॉलर साइन, डॉलर साइन के आगे मैंने यहाँ पर एक कमांड चलाई PWD। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी इसको बोलते हैं समटाइम्स। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉल करा जाता है इसको, सो बट मैं इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलता हूँ एक लेमन लैंग्वेज में बताने के लिए। सो गाइस लाइक कि अगर मैं यहाँ पे PWD करता हूँ, सो PWD का मतलब है कि आप अगर कोई भी टास्क, कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो वो आपका कहां पे जाके सेव होगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहां पर है कि होम ICCP, और ICCP के अंदर भी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का मतलब है पीछे जो डेस्कटॉप आ रहा है ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, दिस इज अ डेस्कटॉप स्क्रीन, की यानी कि अगर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूं तो वो फाइल आपके इस डेस्कटॉप पर आएगी, लाइक मैन क्रिएट TOUCH टच एंड लाइक RAVI रवि। तो देखिए यहाँ पे रवि नाम की एक फाइल क्रिएट होके आ गई। गॉट इट। सो मैंने कमांड से, सो टच कमांड के थ्रू मैंने फाइल क्रिएट करी है। सो मैं आपको भी बता रहा हूँ, आगे मैं ये सारी कमांड्स आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। और अगर लाइक का मुझे फाइल को रिमूव करना है तो RAVI रवि
और ये देखिए फाइल यहाँ से रिमूव हो गई, यानी कि मैंने एक कमांड से, टच कमांड से फाइल को क्रिएट करा, और rm का मतलब है रिमूव से मैंने क्या करा, फाइल को डिलीट कर दिया। तो ये जो फाइल बनी है किस लोकेशन पे बनी है, /home/iccp/desktop लोकेशन पे। तो दिस इज द फर्स्ट लोकेशन कि अगर आप कभी भी किसी भी यूजर से काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर किस यूजर से, किस मशीन पर, और आपका किस लोकेशन पे आपका डेटा सेव होगा। तो लाइक दिस इज अ CD, so दिस इज अ मेन कि ये आपका टिल साइन, so टिल साइन रिप्रेजेंट करता है आपके यूजर की होम डायरेक्टरी को। तो होम डायरेक्टरी कौन सी है, तो देखिए /home/iccp, दिस इज अ होम डायरेक्टरी। अब इसके अंदर अगर मैं जाता हूं तो लाइक कि अब मुझे अगर इस होम डायरेक्टरी के अंदर देखना है कि बाय डिफॉल्ट क्या क्या है, तो आप देख रहे हैं कि जब आप विंडोज के अंदर जाते हैं, तो विंडोज की होम डायरेक्टरी की अगर मैं बात करता हूं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, और जब भी आप विंडोज पे जाते हैं तो विंडोज के अंदर सी ड्राइव होता है। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पीसी, एंड दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन दिस लोकेशन एंड देन सी ड्राइव। तो ये आपका सी ड्राइव। अब सी ड्राइव के अंदर आप क्या करते हो कि आपको अगर यूजर्स की इंफॉर्मेशन है तो ये यूजर के नाम से यहाँ पे आ रहा है, वहां पे किस नाम से आ रहा है, होम के नाम से आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी यूजर है, लाइक मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस यूजर के अंदर इतने सारी डायरेक्टरीज हैं। अब डेस्कटॉप पे कोई डेटा देखना है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड के अंदर देखना है डाउनलोड के अंदर क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट्स में देखना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिक करूंगा। इसी तरीके से जब आप लिनक्स के अंदर जाएंगे तो लिनक्स के अंदर अगर आपको देखना है कि होम डायरेक्टरी के अंदर और क्या क्या सब डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरीज का मतलब है सब लोकेशन है, तो आई एम जस्ट टाइप द ls कमांड। तब आपको देखना है कि अगर आप कोई भी चीज डेस्कटॉप पे बनाते हैं तो वो डेस्कटॉप का डेटा डेस्कटॉप पे जाके सेव होगा, डॉक्यूमेंट पे कोई भी चीज आप डाउनलोडिंग करते हैं तो डाउनलोड में जाके सेव होगा, म्यूजिक में, पिक्चर्स में, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो सैग्रीगेट होगा कि कौन सा डेटा कहां पर जाएगा। जिस तरीके से विंडोज में भी आपका जाता है कि अगर आप कोई भी डेटा डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड लोकेशन पे जाता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जाता है, कोई वीडियोस है तो डाउनलोड के अंदर वीडियो से रिलेटेड आता है। तो देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। इसी तरीके से सेम एज लिनक्स में भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एग्जीक्यूट हो रखी हैं कि आपको किस तरीके से किस लेवल पे आके अपना टास्क और अपना काम एग्जीक्यूट करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब मैं दोबारा से टर्मिनल ओपन कर रहा हूं। अब टर्मिनल्स की कुछ अदर पॉइंट्स बताता हूं, लाइक कि अभी आप यहां पे देखिए कि ये मेरा टर्मिनल ओपन हो रहा है। अब टर्मिनल ये ओपन हो रहा है, सो लाइक कि अब मैं यहां पर कुछ चाहता हूं कि अगर आप टर्मिनल को ऑल्ट F10 अगर आप प्रेस करते हैं, लाइक ऑल्ट F10, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो ऑल्ट F10, इफ यू कैन प्रेस ऑल्ट F10, तो अगर आपने दोबारा ऑल्ट F10 करा तो मिनिमाइज, और दोबारा से ऑल्ट F10 प्रेस करा तो मैक्सिमाइज। तो टर्मिनल को आपको बड़ा करना है या टर्मिनल को छोटा करना है, तो यू कैन यूज ऑल्ट F10। नाउ अब आता है कि अगर आपको अदर चीज करनी है, लाइक अदर चीज का मतलब है कि अगर आपने यहां पर टाइप करा ऑल्ट F5, सॉरी, सो ऑल्ट F10 के बाद अगर आप ऑल्ट F5 भी प्रेस करेंगे तो भी क्या होगा कि आप यहां पे देखिए मैक्सिमाइज हो गया ऑल्ट F10 से, और ऑल्ट F5 से ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो या तो आप 10 को 2 बार प्रेस कर दो तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाएगा, या अदरवाइज आप क्या करिए ऑल्ट F10 के थ्रू आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं और ऑल्ट F5 के थ्रू आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट अगर अब आपको ये देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट साइज आपको काफी ज्यादा छोटा दिख रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे को अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है लिनक्स के अंदर। तो नाउ गाइस हाउ टू इंक्रीज, तो नाउ कि अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो सिंपल सा है, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ आपको दबाना है प्लस प्लस का साइन। तो अगर आप कंट्रोल की और शिफ्ट की दोनों एक साथ प्रेस करनी है और देन प्रेस प्लस प्लस, यानी कि जितनी बार आप प्लस दबाते जाएंगे उतनी बार आपका क्या होता जाएगा, आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा। या सिंपल सा है, आप क्या करें कंट्रोल माइनस, तो कंट्रोल माइनस अगर आप दबाएंगे, माइनस का मतलब है जीरो के साथ जो हाइफन आता है, तो आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो कंट्रोल माइनस से क्या होगा, फॉन्ट साइज छोटा होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप प्लस का साइन दबाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ, यानी कि ऑल्ट के साथ अगर आप यू कैन प्रेस F10,
सो आपका जो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इफ यू कैन टाइप लाइक अ ऑल्ट F5, तो यू कैन जस्ट यूज अ मिनिमाइज। तो आपको अपनी यूजर के मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है, तो वो सारे के सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो लाइक रिप्रेजेंट कि अगर दीज आर द सम कमांड्स जो मैंने आपको बताई है, लाइक रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी कमांड्स का फंक्शन क्या होता है, लाइक इफ आई एम जस्ट टाइप लाइक ऑल्ट प्लस F10, तो लाइक मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के लिए ऑल्ट प्लस F5। सो गाइस प्लस का मतलब है कि ये दोनों कीज आपको एक साथ दबानी है, या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 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 का साइन करेंगे तो आपके फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, और अगर आप यहीं पर ही माइनस माइनस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्रेजेंट जो डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम करना चाहते हैं, वो क्या करते हो। बट गाइज एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस आपके तभी काम करेंगे जब आप GUI पर कंसोल यानी कि टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट। जब आप GUI पे टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं तब ये आपके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही चीज को लाइक मैं इस ICCP यूजर को अगर लॉगिन करना चाहता हूं लाइक CLI पे, सो अगेन मैं प्रेस करता हूं लाइक ऑल्ट कंट्रोल F1। तो F1 पे तो मैं ऑलरेडी हूं, ऑल्ट कंट्रोल F2। तो कह देखिए F2 पे मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं, ऑल्ट कंट्रोल F3। तो F3 पे नाउ जस्ट लॉगिन विद लाइक ICCP एंड पासवर्ड इज लाइक RED रेड हेड। सो आपको पासवर्ड इनविजिबल होगा। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं यूजर से मल्टीपल टाइम्स लॉगिन हो सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने उसी यूजर को CLI पे भी लॉगिन कर रखा है। हो सकता है कि मैंने एक टास्क कहाँ पे GUI पे चला दिया है, एक टास्क मैंने कहाँ पे चला दिया है CLI पे। सो इफ यू रिमेंबर कि जब पहली क्लास थी तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट लाइक यूजर इंटरफेसेस। तो यूजर के जो इंटरफेसेस हैं या आप फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूजर्स के हमारे पास इंटरफेसेस दो टाइप्स के होते हैं, GUI एंड CLI। Alt Control F1 represent a GUI interface और Alt Control F2 represent a F6। Now एक और important part मैं आपको यहाँ पे explain कर देता हूँ guys कि when you install the Linux, कभी भी आप जब भी Linux install करेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं कल वाली जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन बताई है। If you install the Linux, तो Linux की इंस्टॉलेशन में ध्यान रखना द बाय डिफॉल्ट ऑलवेज यहाँ पर जो आपका कंसोल होगा वो CLI ही होगा। बट अगर आप कभी भी चाहते हैं कि GUI इंटरफेस, आप चाहते हैं कि आप लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइक यू कैन इंस्टॉल अ लिनक्स, आप लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, बस लिनक्स इंस्टॉलेशन के अंदर आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं GUI कि आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस मिले, तो गाइस यू कैन ऐड पैकेज। तो आपको पैकेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज, जो भी उसका पैकेज होता है वो सॉफ्टवेयर पैकेज आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो कल की जो क्लास मैंने इंस्टॉलेशन आपको बताई थी, तो वो इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने ये चीजें क्लियर करी हुई है कि कौन कौन से पार्टीशंस होते हैं। तो मैंने ये भी बताया हुआ है कल की क्लास में, आप वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं कि लिनक्स के पार्टीशंस कौन कौन से क्रिएट होंगे और हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। जब आप लिनक्स इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद ही आप लिनक्स के इंटरफेसेस को प्रैक्टिकली चेक कर पाएंगे, आप लिनक्स के कंसोल्स को चेक कर पाएंगे, और आप लिनक्स पे फाइल्स वगैरह और ये सारा काम कर पाएंगे। सो जब तक आपका लिनक्स इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस। सो होप सो गाइस कि जो भी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करी है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकता है कि सर ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें क्लियर करूँ। और मैं मल्टीपल वर्जन्स बनाता रहता हूँ कि अगर कोई भी चेंजेस होती हैं तो एक ही चीज़ के मैं मल्टीपल लेक्चर्स अपग्रेड करता हूँ। सो आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए, डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपरली ट्रेन कर दूंगा। आप किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर कर सकते हो। सो अभी 1 बाय 1 मैं शॉर्ट प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, उसके बाद हम इनको मर्ज करके बड़े लार्ज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे।
So thank you guys, thank you for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel and share, so आपके सपोर्ट से मेरा भी बेनिफिट होगा और आप लोगों का भी. So again thank you guys. Bye. जय हिंद जय भारत.